वर्ड फॉर्मेशन। चलिए आइए जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों, इसमें किस वैरायटी के सवाल हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हर तरीके के सवाल दिए गए हैं आपकी शीट में वर्ड फॉर्मेशन से संबंधित। तो आइए जरा देखिएगा, पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला आपका सवाल क्या है, निर्देश जरा मैं लिख दूं। लिखा है दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। जो अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो आइए बच्चों देखिएगा आपका पहला सवाल। पहला आपका सवाल क्या है, लैंडस्केप। कलर चेंज कर दूं क्योंकि आंखों पे काफी तेज चमकता है ये वाइट कलर, और मुझे भी काफी लंबे समय तक पढ़ाना है, इसलिए आंख बचा के रखना होगा। लैंडस्केप देखिए ऑप्शन क्या बच्चों, पहला आपका ऑप्शन है डांस। दूसरा आपका विकल्प है बच्चों स्कैन। तीसरा आपका जो विकल्प है स्टैंड। और चौथा यहां पर आपका जो विकल्प है SCRAP स्क्रैप। ये बच्चों 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आइए जरा ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि हमने तो ये सारा चीज खुद से कर लिया है, अब फर्जी में कराया जा रहा है। तो नहीं बच्चों, ऐसा न मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बताने की जरूरत पड़ती है, जो पहली बार बिल्कुल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, उन्होंने ऐसे सवाल अभी नहीं देखे हैं। तो उनको हर एक चीज जीरो लेवल से सिखाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो वो मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। ध्यान दीजिए भाई, देखिए यहां पर क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चों इसका मतलब क्या है, एक शब्द दिया गया है और आपसे ये जानना चाह रहा है कि इस शब्द के अक्षर का प्रयोग करके आप कौन सा शब्द नहीं बना सकते। मतलब इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके यहां पर कौन सा शब्द नहीं बनाया गया है, वो शब्द हमें ढूंढना है। तो देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। जिस ऑप्शन में अगर हमें कोई ऐसा लेटर मिल गया जो इस शब्द में है ही नहीं, तो वही नहीं बनाया जा सकता। अगर यहां पर कोई शब्द लिखा है, उसके सभी अक्षर अगर इस शब्द में मौजूद हैं, तब तो बच्चों बिल्कुल बनाया जा सकता है। आइए जरा देखते हैं डांस की बात करें बच्चों, देखिए डी आया है, डी तो यहां पर है ही। ए आया है तो ए भी यहां है। यन है तो यन भी बच्चों यहां है। सी है तो सी भी यहां है। और ई है बच्चों तो ई भी यहां है। तो क्या इस शब्द से ये शब्द बनाया जा सकता है कि नहीं बच्चों, बनाया जा सकता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो हमें ऐसे ऑप्शन की तलाश है जो ऑप्शन हमारा नहीं बन सकता। तो आइए दूसरे विकल्प की बात करें। दूसरे विकल्प में बच्चों जरा देखिएगा क्या है, SCAN। तो सब कुछ है, देखिए SCAN सब कुछ है, बन सकता है। यहां देखिएगा तीसरे विकल्प की जरा अगर बात कर लें तो SAND। तो देखिएगा यस भी है, ए भी है, यन भी है, डी भी, ये भी बन सकता है। लेकिन अगर बच्चों चौथे विकल्प की बात करें तो SCRAP है, SCRAP। तो बच्चों देखिए यहां पर यस तो है, सी भी है, आर, अगर आर की बात करें बच्चों तो देखिएगा यहां अगर आप आर ढूंढेंगे तो आपको आर कहीं नहीं दिखाई देगा। तो जब बच्चों इसमें आर नहीं है और इस शब्द में अगर आर आ गया है, तो क्या इस शब्द का प्रयोग करके ये वाला शब्द बना बच्चों, नहीं बना है।
क्योंकि इसमें तो आर आ गया है और आर इस लैंडस्केप में तो था ही नहीं बच्चों। इसका मतलब यही जो विकल्प ऐसा है जो विकल्प दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा नहीं बना जा सकता, तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन डी आएगा। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब आइए बच्चों देखते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए दूसरा सवाल देखिएगा बच्चों, क्या है आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर के सवाल में लिखा है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल और यहां पर बच्चों देखिएगा पहला आपका विकल्प क्या है? पहला विकल्प लाइफ, LIFE। दूसरा आपका विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है फुल, FUL। और तीसरा आपका विकल्प है बीट, BEAT। चौथा विकल्प क्या बच्चों? FUTILE। चलिए ये बच्चों 4 विकल्प दिए गए। तो आज जरा देखिएगा कैसे इस सवाल को आपको हल करना है, ध्यान से समझिए और सीखिए। देखिए बच्चों, अगर हम ब्यूटीफुल की बात करें तो ब्यूटीफुल में देखिएगा यल है बच्चों, आई भी है, यप भी है, लेकिन हाँ यप है, और ई है बच्चों, ई भी है, तो ये तो बना जा सकता है। अगर हम फुल की बात करें बच्चों देखिए तो यफ है, यू है और यल एक ही था, लेकिन यहां पर क्या बच्चों? यहां पर डबल यल है। यहां पर क्या बच्चों? यहां पर डबल यल है। तो अगर हम फुल को बनाना चाहते हैं तो इसमें तो डबल यल है और इसमें तो बच्चों केवल एक ही यल है। इसका मतलब यहां पर डबल यल आप कैसे करेंगे? ये चीज नहीं बन सकती। आइए जरा इसको देखिएगा, बी है, ई है, ए है, टी है, सारी चीजें हैं, बी ई ए और टी सब है। यहां देखिएगा यफ ही है बच्चों, यफ दिखाई दे रहा है, यफ, यू दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है, टी, और फिर आई दिखाई दे रहा है, आई, फिर यल दिखाई दे रहा है, यल, और ई भी दिखाई दे रहा है, ई। ये सारी चीजें बच्चों आपको दिखाई दे रही है, समझ पा रहे हैं आप? ये सब सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। लेकिन फुल में क्या बच्चों? ये यल आपका 2 बार आ गया है और यहां पर यल आप देख सकते हैं केवल सिंगल बार है। इसका मतलब ये इन अक्षरों का प्रयोग करके ये नहीं बनाया गया, यहां पर एक यल आपका अतिरिक्त लाया गया। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी सही होगा। यहां पर क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब इसी प्रकार से बच्चों, इसी प्रकार से जितने भी सवाल हैं सब लगेंगे। इसी प्रकार से जितने भी सवाल हैं सारे सवालों को आपको हल करना है। देखिए बच्चों, चलिए आइए जरा ध्यान से समझिएगा भाई। अब देखिए इसके बाद तीसरे नंबर से लेकर के जो 15 नंबर तक के जितने भी सवाल हैं सब बच्चों हैं डू योरसेल्फ, सब है डू योरसेल्फ। आप खुद से करिए ईमानदारी पूर्वक, डू योरसेल्फ। ये सारे सवाल बच्चों डू योरसेल्फ हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहीं से अक्षर बस देखना है कि कौन सा शब्द बन सकता है और कौन सा शब्द नहीं बन सकता है, और इसमें आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी डू योरसेल्फ। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है वो जरा देख लीजिए भाई।
देखिए आगे जरा देखिएगा, निर्देश में क्या लिखा है कि नीचे प्रत्येक पृष्ठ में बड़े अक्षर में एक शब्द दिया गया है जिसके पश्चात 4 शब्द उत्तर के रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात करिए। तो यहां पर बच्चों देखिए, अभी निर्देश में क्या दिया गया था कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब बच्चों देखिए विकल्प में क्या दिया गया है, अब निर्देश में क्या दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, यह दिया गया है। कौन सा बनाया जा सकता है, यह दिया गया है। तो अब आपके बच्चों इस सवाल में देखिए लिखा है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अक्षरों के प्रयोग के द्वारा बनाया जा सकता है, जो अक्षरों के प्रयोग के द्वारा बनाया जा सकता है। तो आइए जरा देखिएगा, पहला आपका सवाल है 16 नंबर का। यहां पर 16 नंबर में क्या लिखा बच्चों, TEMEM VERING। देखिए अब आपका पहला विकल्प क्या है, NEGRO, निग्रो। दूसरा बच्चों विकल्प है एग्री, AGREE। तीसरा आपका जो विकल्प है यह है रैन, RAIN। चौथा आपका जो विकल्प है बच्चों यह है ग्रीन, GREEN। चलिए आइए जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए यहां पर आपसे पूछा गया है कि अक्षरों के प्रयोग के द्वारा बनाया जा सकता है, कौन सा विकल्प बच्चों बनाया जा सकता है, यह आपसे पूछा गया है। तो आइए पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर हम निग्रो की बात करें, पहले विकल्प की बात करें, तो पहले विकल्प में बच्चों देखिएगा एन दिया गया, एन तो आया है, ई भी आया है, और जी भी आया है, आर भी आया बच्चों, और ओ जरा देखिएगा, ओ यहां पर कहीं नहीं आया है, लेकिन यहां पर ओ दिखाई दे रहा, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर तो बच्चों देखिएगा ओ दिखाई दे रहा है, और ओ इस कहीं पूरे शब्द में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी लेटर बच्चों ओ नहीं है। तो यहां अगर ओ आ गया मतलब ये इससे नहीं बन सकता। आइए दूसरे को चेक करते हैं, AGREE। तो बच्चों देखिएगा इसमें ए कहीं है ही नहीं, TEMEMBERING, इसमें ए कहीं है ही नहीं, मतलब ये शब्द भी नहीं बन सकता। और RAIN, रेन में बच्चों देखिएगा फिर ए आ गया है, तो ये भी आपका ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या बच्चों, ऑप्शन डी। क्यों ऑप्शन डी बनेगा? क्योंकि देखिएगा जी यहाँ आया है तो यहाँ देखिए जी है, और आर है तो यहाँ पर देखिए आर है, फिर ई है बच्चों तो यहाँ ई है, फिर ई है तो देखिए एक और ई है, और यन है बच्चों तो यहाँ पर जरा देखिएगा यन भी है। तो ग्रीन बन जाएगा। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये रहा आपका 16 नंबर का सवाल, जिसके लिए ऑप्शन ए सही है, सॉरी ऑप्शन डी सही है। तो यहां बच्चों देखिए इस सवाल के लिए आपका उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का सवाल देखिएगा, CLINICALLY। चलिए हर एक बच्चा देखेगा भाई। और विकल्प क्या क्या है? पहला आपका जो विकल्प है वो है CLINICALS। दूसरा आपका जो बच्चों विकल्प है ये CYNICAL। और तीसरा जो विकल्प है CYLINDAR। चौथा बच्चों जो विकल्प है COLONY। चलिए आइए जरा देखेगा, चेक करते हैं यहां पर विकल्प। यहां पर बच्चों विकल्प चेक करते हैं। देखिए तो सी यहां पर है, यल है, आई है, यन है, आई है, फिर बच्चों CALS है। तो इसमें तो कहीं बच्चों यस आया ही नहीं है और इसमें यस आ गया, तो ये हो गया गलत।
ये तो बच्चों हो गया गलत। ऑप्शन बी देखिएगा CYN, CYN तो सही है। फिर ICAL ये सही है बच्चों। यहां देखिएगा C है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है C, ये देखिएगा C दिखाई दे रहा है। Y तो यहां देखिएगा Y दिखाई दे रहा है। N तो यहां देखिएगा N दिखाई दे रहा है। फिर I तो I दिखाई दे रहा है। फिर C तो C दिखाई दे रहा है। फिर AL तो देखिए AL दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चों ऑप्शन बी सवाल में बिल्कुल सही उत्तर है। तो 17 नंबर में आपका आंसर क्या आ रहा है? 17 नंबर में आपका ऑप्शन बी आ रहा है। 17 नंबर में ऑप्शन क्या आ रहा है बच्चों? बी आ रहा है। अब जरा देखिएगा ध्यान से 18 से 25 नंबर तक का सवाल। अब आगे बच्चों जो 18 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक का जो भी सवाल है सब बड़े आसान से सवाल हैं। हर एक सवाल आप लोगों को लगाना है डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। ये सभी सवाल आप लोगों को खुद से सॉल्व करने हैं, डू योरसेल्फ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये सारे सवाल हो जाएंगे अब आप लोगों के डू योरसेल्फ। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 26 नंबर से क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर का सवाल क्या है हर एक बच्चा देखे। लिखा है हर्टलेस, HEARTLESS को कितने स्वतंत्र सार्थक, को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है? शब्दों में विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है जबकि अक्षरों के क्रम को न बदला जाए, जबकि अक्षरों के क्रम को न बदला जाए और न ही एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग किए जाए। एक से अधिक बार प्रयोग किए जाए। चलिए और आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। ऑप्शन डी है 4। चलिए हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा और सीखेगा भाई। देखिए यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि हर्टलेस को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है जबकि अक्षरों के क्रम को न बदला जाए और न ही एक अक्षर को एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, न ही एक अक्षर को एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए। तो ऐसे कितने स्वतंत्र सार्थक शब्द बन सकते हैं, ये आपका सवाल है। तो पहले इस सवाल को समझने का प्रयास करिए बच्चों। देखिए इस सवाल में क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल में आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो ये शब्द है हर्टलेस, HEART और LESS, सबसे महत्वपूर्ण इसके सेंटेंस की ये वाली लाइन है जबकि अक्षरों के क्रम को न बदला जाए। इस बात को विशेष रूप से समझिएगा। अक्षरों के क्रम को न बदलने का मतलब बच्चों क्या, जो ये क्रम है इसी क्रम में आपको अर्थपूर्ण शब्द ढूंढने हैं। बात समझिएगा। लिखा है कि हर्टलेस को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है जबकि अक्षरों के क्रम को न बदला जाए और न ही एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग किए जाएं। तो दो शर्त बच्चों, एक अक्षर को आप एक से अधिक बार प्रयोग भी नहीं करना है, एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग न किए जाएं और ना ही बच्चों अक्षरों के क्रम को बदलना है। तो हमें इसी क्रम में, जैसे ये लेटर लिखे गए, हमें इसी क्रम में सार्थक शब्द बनाने हैं। तो जरा देखिएगा क्या क्या सार्थक शब्द बन सकता है जबकि एक अक्षर को एक से अधिक बार प्रयोग न किया जाए।
तो आइए बच्चों बनाते हैं सार्थक शब्द। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों जरा देखिएगा, अगर हम बनाए तो यच और ई मिलकर के, देखिए ही बन रहा है, ही बन गया। फिर उसके बाद ए आर टी अगर आप यूज करें तो आर्ट बन गया, और यल ई डबल एस क्या बन गया, लेस बन गया। आप देख सकते हैं इसमें किसी अक्षर को दोबारा यूज नहीं किया गया, किसी को दोबारा देखेगा यूज नहीं किया गया। अब कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि ई यहां पर आया, ई यहां पर आया है, तो अरे बच्चों ई यहां पर आया, ई यहां पर आया, ये वाला ई यहां थोड़ी यूज किया गया, क्रम से कोई दोबारा यूज ना हो। अब जरा देखिएगा, क्रम से दोबारा अगर हम यूज करते, अगर हम मान लीजिए यहां पर ऐसे बनाते, अगर हम यहां पर ही करते, अगर हम यहां पर बच्चों ही करते, और ही के बाद फिर अगर हम ईयर भी बना देते, देखिएगा अगर हम ईयर भी बना देते, तो आप कहते कि ही में भी आपने ई को यूज किया है और ईयर में भी आपने ई को यूज किया है, तो एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग हो गया। लेकिन आपको एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग नहीं करना था, तो अब अगर हम ही का यूज बच्चों अगर हम आगे हम नहीं करेंगे, तो देखिएगा क्या बन रहा है, ही आर्ट और लेस, क्या बन रहा है, ही आर्ट और लेस बन रहा है। तो 26 नंबर के सवाल में आपका आंसर क्या रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान से सीखे भाई। शुभम शुक्ला कह रहे हैं कि लेस में यस दो बार है। तो बाबू लेस में जो यस दो बार है, क्या इसका प्रयोग इस शब्द में और इस शब्द में हुआ है क्या? क्या इस वाले यस का प्रयोग यहां और यहां हुआ क्या? नहीं हुआ बच्चों। मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग न होने का मतलब, यहां पर आप जरा एक बार में समझने का प्रयास करिए। जैसे ये देखिएगा लिख दिया हमने, फिर से एक बार लिख देते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए एच ई ए आर टी और यल ई डबल एस अगर हमने लिख दिया, अगर हम एक बार कहें कि ही बन रहा है और फिर कहें ईयर बन रहा है, तो देखिएगा इस शब्द को आपने ही में भी यूज किया और ईयर में भी यूज किया, तो आप कह सकते हैं कि ई को आप यही कॉमन आपका जो है, इसी को इसमें भी लेके बना रहे हैं, इसमें भी लेके बना रहा है, तो ये गलत हो गया। या तो ई, इस ई को आप इसी के साथ रख दीजिए या तो इसी के साथ रखिए, एक ही के साथ रखना है। तो देखिए हमने इस ई को इस यच के साथ रख दिया तो ही बन गया, और यहाँ आर्ट बन गया, और यहाँ पर लेस बन गया, और कोई शब्द नहीं बन रहा है, ध्यान दीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सत्ताईस नंबर का सवाल देखिएगा, लिखा क्या है, यदि सी ए आर ई टी ए के ई आर शब्द के दूसरे चौथे और पांचवें, दूसरे चौथे और पांचवें अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, तो उन अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो उन अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं?
चलिए ऑप्शन क्या बच्चों, पहला 1, दूसरा आपका विकल्प है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। चलिए प्रत्येक बच्चा ध्यान देगा भाई, करके बताइए इस सवाल को। देखिएगा यहां पर लिखा है CARETAKER। क्या करना बच्चों, दूसरे चौथे पांचवें अक्षरों को मिलाकर अंग्रेजी का कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उन अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसको किसको उठाना है, दूसरे को, दूसरे, फिर चौथे और पांचवें। तो दूसरे चौथे पांचवें को अगर उठाएंगे तो क्या है, AET ये बन रहा बच्चों। तो देखिए इससे हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, तो इससे हम पहला अर्थपूर्ण शब्द क्या बना सकते हैं, EAT, ये EAT। उसके बाद बच्चों देखिएगा दूसरा बन गया TEA और तीसरा बन गया ATE। तीसरा क्या बन गया, ATE। 3 शब्द बन गए, 3 शब्द देखिएगा यहां पर बन गए, EAT ईट, TEAT और ATE8। ये देखिएगा 3 शब्द बन गए और तीनों ही अर्थपूर्ण शब्द हैं। इंग्लिश में तो महारत हासिल आप लोगों को, तो सबको पता होगा कि ईट, टी और एट इसका मतलब क्या क्या होता है। चलिए सब ये ईट का ही सेकंड फॉर्म है, ईट का ही क्या है, सेकंड फॉर्म है। एट भी क्या है बच्चों, ईट का ही सेकंड फॉर्म है, एक फॉर्म है। तो ईट, टी और एट ये आपके 3 अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं यहां पर इस सवाल में। तो 27 नंबर के सवाल में जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन सी आएगा। चलिए आ जाइए 28 नंबर के सवाल पर। 28 नंबर का सवाल देखिएगा। 28 नंबर का सवाल क्या है, यदि ERTETB को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका प्रथम अक्षर क्या होगा। चलिए देखिएगा भाई, पहला आपका विकल्प क्या है, पहला विकल्प है बी, दूसरा आपका विकल्प है ई, तीसरा आपका विकल्प है टी और चौथा क्या विकल्प है, आर। चौथा विकल्प है आर। चलिए बताइए बच्चों यहां पर कौन सा एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, बताइएगा। बड़े आसानी से आप बता सकते हैं। चलिए लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर दें क्या आप लोग, बस यही बाकी रह गया था, ये भी कर लीजिए आप लोग। चलिए बताइए, कमेंट करके बताएं भाई आप लोग। ERTETB को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है तो उसका प्रथम अक्षर क्या होगा।
किसी का कमेंट नहीं आ रहा। देखिए बड़े आराम से आप बना सकते हैं बेटर। देखिए BETTER बेटर क्या बन गया बच्चों? बेटर मतलब बेहतर। तो बेटर आपका एक शब्द बन जा रहा है और इस शब्द का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ दिस वर्ड इज बी। तो यहां पर इस सवाल के लिए उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आंसर बी आएगा और ऑप्शन ए सही होगा। चलिए तो आ गया बच्चों क्या? ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही है और आपका आंसर आएगा बी। आपका आंसर बी आ रहा। चलिए आइए देखते हैं कि 29 नंबर का सवाल कितने बच्चे लगा लेते हैं। 29 नंबर का सवाल कितने बच्चे लगा लेते हैं, आइए देखते हैं। 29 नंबर का सवाल देख लिया जाए कि कितने बच्चे लगा पा रहे हैं भाई। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा 29 नंबर के सवाल पर। 29 नंबर के सवाल पर फोकस करिएगा भाई। उनतीस नंबर के सवाल पर फोकस करिएगा। क्या बोला गया है? देखिए एक टर्म दिया गया है बच्चों, आइए पहले इसको मिटाते हैं फिर उसके बाद लिखते हैं। ERENUDDS फिर क्या है? PENNI। चलिए ये आपका है सवाल 29 नंबर का और ऑप्शन में पहला है यू, दूसरा है डी, तीसरा है टी और चौथा है आर। यहां पर उसका अंतिम अक्षर पूछा गया है। अंतिम अक्षर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए भाई, देखते हैं कि किसी बच्चे का आंसर आया कि या नहीं। चलिए मनीष कुमार कह रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे हैं सर, और प्रदीप कुमार वर्मा ने देखे सोच करके आंसर दे दिया सुप्रिटेंडेंट। क्या होगा बच्चों? सुप्रिटेंडेंट का मतलब होता है अधीक्षक। क्या होता है? अधीक्षक। ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए यहां आपको एक अर्थपूर्ण शब्द देखने को मिल रहा है। अगर आप इन सभी लेटर्स का यूज करेंगे तो एक अर्थपूर्ण शब्द आपको देखने को मिलेगा सुप्रिटेंडेंट। SUPERIENDENT
DENT देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ भी 14 अक्षर हैं। यहाँ भी कितने अक्षर हैं बच्चों? यहाँ भी 14 अक्षर हैं। यहाँ भी 14 अक्षर हैं। और सुपरिटेंडेंट में भी बच्चों कितने अक्षर हैं? यहाँ भी आपको 14 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। और इसका मतलब होता है अधीक्षक। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है अधीक्षक। सुपरिटेंडेंट का मतलब होता है अधीक्षक। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अंशु मौर्य बाबू काफी बड़ा वर्ड है। देखिएगा यहां पर अगर कभी कोई बड़े वर्ड दिए भी जाते हैं, कुछ भी दिया जाता है, तो ऐसा वर्ड दिया जाता है जो आप सामान्य बोलचाल की भाषा में हमेशा यूज करते हैं। जैसे अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट, ये आप हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर का सवाल क्या है? हर एक बच्चा ध्यान देगा 30 नंबर के सवाल पर। 30 नंबर का सवाल देखिएगा। यदि प्रेजेंटेशन शब्द के तीसरे, छठवें, 9वें और 11वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? अच्छा, इसके पहले वाले सवाल में आंसर नहीं बताया गया था। देखिएगा आंसर क्या आएगा? टी आएगा। और टी आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपसे अंतिम अक्षर पूछा गया और अंतिम अक्षर क्या है? टी है। तो इस सवाल का उत्तर बच्चों ऑप्शन सी होगा। ध्यान दीजिएगा। आ जाइए अगले सवाल पर। 30 नंबर का सवाल देखिए। क्या क्वेश्चन? यदि प्रेजेंटेशन शब्द के तीसरे, छठे, 9वें और 11वें अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? और ऑप्शन क्या बच्चों? चलिए जरा ध्यान से समझिएगा भाई। देखते हैं कि सवाल का उत्तर कितने बच्चों ने दे दिया है। किसी ने नहीं दिया इस सवाल का उत्तर। आज जरा देखिएगा किस किस शब्द की बात कर रहा है। तीसरे, तो तीसरे नंबर पर देखिएगा ये है। तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठवां, छठवां ये है। 6 7 8 9, नौवां ये है। और 10 और 11, 11 का मतलब आई है। तो ENTO इससे बनाना हमें है। इससे बनाना है कोई हमें एक अर्थपूर्ण शब्द। बताइए कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है? नोट बन रहा है। NOTE, जो नोट डाल के आप लिखते हैं, नोट आप डाल के लिखते हैं NOTE। नोट भी और टोन भी, बिल्कुल सही कहा। TONE, टोन भी बिल्कुल सही है। अनुज द्विवेदी आपकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए देखिए, तो यहां से
नोट भी बन जाएगा, NOTE, नोट भी बन जाएगा। और यहां से बच्चों TONE, टोन भी बन जाएगा, टोन और नोट दोनों बन जाएंगे बच्चों। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका जो अंतिम लेटर है वो बच्चों ई है, तो इस सवाल के लिए उत्तर क्या आएगा? अंतिम अक्षर पूछा था तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। क्लियर हो गया भाई? आंसर क्या आना है? ऑप्शन बी आना है, मतलब आपका आंसर ई आएगा और ऑप्शन बी आएगा। तो 30 नंबर में आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका ऑप्शन बी आ रहा है। चलिए आइए जरा देखिएगा अगला सवाल, 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का सवाल देख लीजिए। 31 नंबर का सवाल क्या है? हर एक बच्चा देखेगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट शब्द के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिसका पहला अक्षर ए है, तब उस शब्द के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो देखिएगा ध्यान से बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, CONTRACT, देखिए इसके पहले, दूसरे, चौथे और पांचवें, छठवें, पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठवें से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है जिसका पहला अक्षर ए हो, तो उस शब्द के मध्य में क्या आएगा? तो देखिएगा COTRA, देखिएगा ध्यान से, इसका पहला लेटर क्या होना चाहिए? शब्द का पहला लेटर ए होना चाहिए। तो बच्चों देखिएगा एक्टर बन रहा है, ACTOR, एक्टर बन रहा है। देखिएगा पहला लेटर बच्चों देखिएगा ए है और ये पूरा शब्द आपका बन रहा है एक्टर। तो आपसे पूछा कि इसमें मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? तो मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? मध्य में बच्चों टी आ रहा है, तो मध्य का अक्षर यहां पर टी होगा। मध्य का अक्षर क्या होगा बच्चों? टी होगा। देखिएगा मध्य का अक्षर, मध्य का अक्षर टी होगा। तो इस सवाल के लिए बच्चों आपका उत्तर क्या आ रहा है? इस सवाल के लिए आपका आंसर आएगा टी, ऑप्शन सी आएगा। चलिए 32 नंबर का सवाल देखिएगा। 32 नंबर के सवाल में क्या है लिखा भाई? देखिए एक शब्द लिखा गया है, FELICITATIONS। चलिए क्या बोला गया? इसके पहले, चौथे, तो इसके पहले, चौथे, पांचवें, सातवें, 10वें, 11वें और 12वें अक्षरों से हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और पूछा गया है कि कौन सा अक्षर प्रथम होगा। तो प्रथम अक्षर पूछा गया है, प्रथम अक्षर पूछा गया आपसे। और विकल्प क्या बच्चों? विकल्प है टी, दूसरा विकल्प है एफ, तीसरा विकल्प है ओ और चौथा विकल्प क्या है? कोई शब्द संभव नहीं। तो जरा देखिएगा ध्यान से भाई, यहां पर क्या है? FICTION, ये खुद ही बच्चों एक आपका अर्थपूर्ण शब्द बन गया, फिक्शन। क्या बन गया? फिक्शन। आपका एक अर्थपूर्ण शब्द स्वयं बन गया। तो प्रथम अक्षर क्या होगा? यफ होगा। और यफ बोलने का मतलब ऑप्शन 20 सवाल के लिए सही है। पहला लेटर क्या बच्चों? यफ है। पहला लेटर क्या यहां पर? यफ है। तो इस सवाल के लिए उत्तर क्या सही होगा बच्चों? इस सवाल के लिए आपका ऑप्शन बी सही है और आंसर यफ सही है।
चलिए, मुकेश मौर्य ने आंसर सही दिया था, अमन शुक्ला ने और प्रीति वर्मा ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया था। चलिए आ जाइए बच्चों, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला आपका सवाल है 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर का सवाल आप ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पे देखिए, लिखा है शब्द वंडरफुल और शब्द वंडरफुल में तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें और आठवें अक्षर से अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। और फिर पूछा, बताइए कि कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर उस शब्द का मध्य अक्षर होगा, कौन सा अक्षर उस शब्द का मध्य का अक्षर होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, देखिएगा ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, किस किस लेटर के लेने की बात किया है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और आठवां। तो देखिएगा पहले इसको निकाल लेते हैं, क्या मिल रहा है, NDERU। देखिएगा तो यहां से बच्चों सीधे सीधे अंडर दिखाई दे रहा है, UNDER। यहां से जो आपका अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, अर्थपूर्ण शब्द, यहां से जो अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, यह शब्द क्या बन रहा है बच्चों? अंडर बन रहा है, UNDER, अंडर बन रहा है। और आपसे पूछा गया कि बताइए मध्य का अक्षर कौन सा होगा। तो मध्य का अक्षर कौन सा है? मध्य का अक्षर तो बच्चों देखिएगा आपको डी दिखाई दे रहा है। ये डी क्या है? इस शब्द में मध्य का अक्षर है, मध्य का अक्षर हो गया। तो इस सवाल के लिए आपका उत्तर क्या आएगा बच्चों? इस सवाल के लिए आपका आंसर आएगा डी। इस सवाल के लिए आपका आंसर आएगा डी और ऑप्शन आएगा सी। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आ जाइए 34 नंबर के सवाल की बात करते हैं। 34 नंबर का सवाल देख लीजिए। 34 नंबर के सवाल में क्या बोला गया है? बबल, BUBBLE। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। क्या बोला गया है? पहले, दूसरे, पांचवें और अंतिम। तो पहले, दूसरे, पांचवें और अंतिम, इससे आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है और उसका प्रथम अक्षर बनाना है, प्रथम अक्षर बताना है। तो देखिए अगर हम अर्थपूर्ण शब्द की बात करें, अर्थपूर्ण शब्द, तो पहले जरा देखिएगा कि यहां पर क्या क्या है। यहां पर है बच्चों BULE, इतने सारे हमारे पास लेटर हैं, तो सीधे बन जाएगा ब्लू, BLUE बना दीजिए बच्चों, BLUE, ब्लू। तो ब्लू मतलब नीला, और इसका पहला आपका अक्षर क्या हो जाएगा? बी। पहला अक्षर बच्चों हो जाएगा बी। और यही आपसे पूछा गया था कि प्रथम अक्षर क्या होगा, प्रथम अक्षर इस सवाल में क्या होगा। तो आपके सवाल का उत्तर क्या आ रहा? बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। चलिए आ जाते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल आपका है 35 नंबर का क्वेश्चन। 35 नंबर का सवाल देखिएगा। थोड़ा सा हमें यहां पर मिटाना पड़ेगा, सवाल बदलना है, तो इसका शब्द केवल बदल जा रहा है और बाकी कुछ नहीं बदल रहा। देखिएगा TADPERNME को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका प्रथम अक्षर क्या होगा, यही सवाल है। और ऑप्शन क्या बच्चों? ऑप्शन है ए, दूसरा आपका विकल्प है डी, तीसरा आपका जो विकल्प है ये है बच्चों एन, और जो चौथा विकल्प वो क्या है? आर, वो है आर। तो बड़े आराम से इस सवाल का उत्तर आप लोग बता सकते हैं। हर एक बच्चा बताए भाई, हर एक बच्चा बताए। चलिए कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों के, अभी किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, ये काफी गलत बात है। हर एक बच्चा सवाल को हल करके इसका आंसर बताए भाई। देखिए मुकेश मौर्य ने सबसे तेज आंसर दिया और सबसे पहले आंसर दिया है डिपार्टमेंट, और बिल्कुल सही है इनका जो आंसर है बच्चों बिल्कुल सही है। अगर हम इसको व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाएंगे
तो वो शब्द क्या बन जाएगा? डिपार्टमेंट। क्या बनेगा बच्चों? डिपार्टमेंट। DEPARTMENT, डिपार्टमेंट बन रहा है। यहां जरा देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहां पर अक्षर है। यहां भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां भी 10 अक्षर हैं। और ये आपका एक शब्द बन रहा है डिपार्टमेंट। और आपसे पूछा बताइए इसका पहला अक्षर क्या है? तो पहला अक्षर क्या बच्चों? डी है। और डी होने के कारण आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर आपका डी आएगा। चलिए आ जाइए बच्चों, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 36 नंबर का सवाल जरा देखिएगा। देखिए 36 नंबर के सवाल में क्या बोला गया है? FGIATNCIINS, IINS को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका मध्य का अक्षर क्या होगा? तो उसका मध्य अक्षर क्या होगा? और आपका विकल्प क्या है? पहला यन, दूसरा आपका विकल्प है यस, तीसरा विकल्प है टी और चौथा विकल्प है यफ। चौथा विकल्प है यफ। देखिए प्रदीप कुमार वर्मा ने बिल्कुल सही जवाब और सबसे तेज जवाब दिया है, सिग्निफिकेंट। क्या होगा बच्चों? सिग्निफिकेंट। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। तो इस सवाल का उत्तर क्या बन रहा है बच्चों? इस सवाल का उत्तर बन रहा है सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT। देखिए यहां पर भी कितने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर हैं। यहां पर भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पर भी बच्चों 11 लेटर हैं। यहां पर भी 11 लेटर हैं। मेरा कमेंट नहीं शो हो रहा है बाबू, लेकिन मुझे तो आपका कमेंट दिखाई दे रहा है। आपने लिखा है कि मेरा कमेंट नहीं शो हो रहा है। ये चीज मुझे कैसे पता चल रही है अगर आपका कमेंट शो नहीं होता तो? चलिए आ जाइए बच्चों अगले सवाल पर। आ जाते हैं अगले सवाल पर। 37 नंबर और 38 नंबर का सवाल देखिएगा। सैंतीस नंबर का सवाल हर एक बच्चा देखे भाई। क्या लिखा है? BEL यदि BEL RIP EMI SHA को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? तो उसका अंतिम अक्षर क्या होगा? और ऑप्शन क्या? पहला एच है, दूसरा है ई, तीसरा है पी और चौथा है यल।
चलिए देखते हैं इस सवाल का उत्तर सबसे पहले किस बच्चे का आता है भाई। चलिए जरा कमेंट करके बताइएगा। इस सवाल में क्या उत्तर आ रहा है, हर एक बच्चा जरा कमेंट करके बताए भाई। अभी किसी का कमेंट नहीं आया है, अभी किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आया है। मुकेश मौर्य ने कमेंट करके बता दिया है पेरिसेबल। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, उसमें तो 12 है भाई, 12 है। अमन पटेल भी वही बता रहे हैं, मनीष कुमार भी वही बता रहे हैं। और कोई बच्चा बताए भाई। और कोई बच्चा बताए। और किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, बताइए भाई। यही है। चलिए यहां पर बच्चों देखिए, अगर आप सभी वर्ड को उठाएंगे, अगर आप सभी वर्ड को उठा रहे हैं तो कुछ भी नहीं बन रहा है। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया। अगर हम 12 के 12 लेटर्स का यूज करें तो कुछ बन नहीं पा रहा है। तो यहां पर बच्चों जितने हैं इसी के यूज से हमें काम करना होगा। रितेश गुप्ता करें सब कॉपी। चलिए देखिएगा ध्यान से भाई। परिसेबल बिल्कुल सही आपने आंसर बताया है। देखिएगा ध्यान से बच्चों, यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है, PERISHABLE, परिसेबल। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। इसमें हर एक वैरायटी का लेटर देखिए यूज हो जा रहा है। देखिए पी यहां पर यूज हो चुका है। ई की बात करें तो ये देखिए ई यहां पर यूज हो चुका है, यहां वाला भी ई यूज हो चुका है। चलिए अब आर की अगर हम बात करें तो आर भी यूज हुआ है। आई भी जरा देखिएगा यूज हो गया, यस भी यूज हो गया, ए भी यूज हो गया, बी भी यूज हो गया, एल भी यूज हो गया और ई भी यूज हो गया। लेकिन आई एम एच ये बच्चों यूज नहीं हो पा रहा है, यूज नहीं हो पा रहा है। हाँ एच यूज हुआ है, हाँ यस तो यूज हुआ है, यच भी यूज हुआ है। क्या नहीं यूज हो पा रहा, सारा यूज हो गया क्या, यम यूज नहीं हुआ, यम देखिए यूज नहीं हुआ है। ठीक है, यहां पर बच्चों थोड़ा सा मिसिंग है। ठीक है, थोड़ा सा मिसिंग है। देखिए धीरज कुमार गुप्ता कह रहे हैं इम्पॉसिबल, अगर हम लगा दें तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई। देखिए धीरज की बात तो बिल्कुल सही आ गई, सारे लेटर यूज तो हो जा रहे हैं। अगर हम इम लगा दें, आई एम लगा दें, इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल में देखिएगा सारे लेटर यूज हो जा रहे हैं। इम्पॉसिबल में सारे लेटर यूज हो जा रहे हैं। धीरज कुमार गुप्ता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है, हो गया बच्चों सवाल। हमें भी लग रहा था कि 2 लेटर लग रहा यूज नहीं होगा, लेकिन हो जा रहा। देखिए धीरज इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही, देखिएगा सारे लेटर यूज हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 लेटर यूज हो गए इम्पॉसिबल। लेकिन एक बार देख लीजिएगा क्या ये वर्ड सही है या गलत तो नहीं है। इम्पॉसिबल मतलब क्या होता है, एक बार जरा बता दीजिए धीरज, क्या होता है। अविनाश, अविनाशील, अविनाशी, अविनाशी होता है। चलिए तो इम्पॉसिबल बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है।
और लास्ट आपका जो वर्ड मिल रहा है वो क्या है, ई बोले तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब आ जाइए अगले सवाल पर। देखिए कैसा आ रहा है, नहीं सही आ रहा है। चलिए आ जाइए बच्चों अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है आपका। दिखाई दे रहा ना। देखिए सवाल आपका क्या है, 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर के सवाल में जरा देखिएगा क्या लिखा गया बच्चों। आर टी आर डबल टी है, आर डबल टी एन, ट्रिपल एन है बाबू, ट्रिपल एन है। फिर यम ई टी आई, ए आई ई, ए आई ई। को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए तो उसका मध्य का अक्षर, मध्य अक्षर क्या होगा। और ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा है बच्चों टी, तीसरा है यन और चौथा है डी, सॉरी चौथा क्या है यम, चौथा है यम। तो ए टी एन यम, ए टी एन यम ये है आपके विकल्प। देखिए मनीष कुमार कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है। बाबू ये तो बहुत आसान सा लेटर, देखिए वर्ड बन रहा है इंटरटेनमेंट। क्या बन रहा है, इंटरटेनमेंट बन रहा है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, हर एक बच्चा ध्यान से सीखे इन सारी चीजों को। ये तो बहुत ही आसान है, बार बार आप यूज करते हैं मनोरंजन के लिए। जरा ध्यान से समझिएगा, इंटरटेनमेंट, ई एन टी ई आर टी ए आई एन एम ई एन टी, इसका मतलब होता है मनोरंजन। इंटरटेनमेंट मनोरंजन, जो कि आप लोग सबसे अधिक करते हैं अपने जीवन में। इसी की तलाश में हमेशा रहते हैं कि कहीं से भी इंटरटेनमेंट मिल जाए, क्लास में कोई ऐसी बात हो जाए जिससे आपको आनंद की अनुभूति हो जाए, आप इंटरटेन हो जाए। ठीक है, तो यही देखिएगा आपका शब्द बन रहा है इंटरटेनमेंट, जिसका अर्थ होता है बच्चों मनोरंजन।
देखिए इसमें कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहां भी आपके 13 लेटर हैं, यहां भी 13 लेटर और यहां पर भी क्या है, 13 लेटर है। तो इंटरटेनमेंट बन गया बच्चों मनोरंजन। तो इस सवाल का आंसर क्या रहा, मध्य का अक्षर चाहिए। तो मध्य का अक्षर क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, ए मध्य का अक्षर होगा और आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो आपका 38 नंबर का आंसर है, 38 नंबर में आपका क्या आंसर आ रहा है बच्चों, ऑप्शन ए आ रहा है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जरा देखिएगा। अब देखिए 39 40 41 42 43 सब एक ही जैसे हैं, तो हम एक सवाल करा दें, सारा सवाल हो जाएगा डू योरसेल्फ। आइए 39 नंबर का क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सीखते हैं हम लोग 39 नंबर का सवाल। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। वर्णमाला क्रम में वर्णमाला क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। एवं सबसे पहले आने वाले शब्द एवं सबसे पहले आने वाले शब्द का चयन कीजिए। चलिए जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या क्या आपके पास है। पहला लिखा गया है एनिमेट, दूसरा आपका विकल्प है एनिमोसिटी, तीसरा विकल्प है ANGUISH और चौथा है ANKLE। तो चलिए अगर हम बच्चों वर्णमाला के क्रम में, अगर हम वर्णमाला के क्रम में इन अक्षरों को व्यवस्थित करें, चलिए जरा ध्यान से समझिएगा भाई। वर्णमाला के क्रम में निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए एवं सबसे पहले आने वाले शब्द का चयन कीजिए। सबसे पहले आने वाले शब्द का चयन कीजिए। तो बच्चों देखिए, जब आप डिक्शनरी खोलेंगे और उसमें वर्ड को देखेंगे तो सारे वर्ड आपको वर्णमाला के क्रम से नजर आते हैं। सारे वर्ड आपको वर्णमाला के क्रम में नजर आएंगे। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई। और वर्णमाला का क्रम कैसे होता है, जरा ये चीज आप सीखिएगा। देखिए अब सबसे पहले कौन सा शब्द डिक्शनरी में होगा, जरा इस बात को हम समझते हैं। तो देखिए ए बच्चों सब में आया है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी और ए यहां पर भी है, सब में ए आया सबसे पहले। दूसरे नंबर पर बच्चों देखिएगा यन यहां भी है, दूसरे नंबर पर यन यहां पर भी है, यहां भी दूसरे पर यन है और यहां पर भी दूसरे पर क्या है, यन है। लेकिन अगर हम तीसरा लेटर देखें तो इसमें बच्चों आई है, इसमें आई है और इसमें बच्चों जी है और इसमें क्या है, के है। तो एक बात जरा बताइएगा, अब पहला लेटर और दूसरा लेटर तो बिल्कुल सेम है, तो अगर आप व्यवस्थित करेंगे वर्णमाला के क्रम में डिक्शनरी में बच्चों, अगर इन शब्दों को आप अरेंज करेंगे तो पहले और दूसरे के आधार पर तो इसको आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। अब तीसरे लेटर को देखना पड़ेगा। तो तीसरे में यहाँ आई है, आई का क्रमांक 9 होता है। यहाँ देखिए आई का मतलब 9 है, जी का मतलब क्या बच्चों, जी का मतलब 7 और यहाँ के का मतलब 11 है। तो पहले कौन सा आएगा बच्चों, सबसे पहले ऑप्शन सी आएगा।
सबसे पहले ये वाला आएगा ANGUISH, सबसे पहले बच्चों ये आएगा, इसको आप सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर पर। अब जरा हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, तो देखिए अब G के बाद तो बच्चों I आएगा, G के बाद क्या आएगा, I आएगा। तो आना तो बच्चों इसी को है, लेकिन I इसमें भी है और I इसमें है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये K वाला सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि इसका तीसरा लेटर K है, तो K वाला सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन यहां पर जरा देखिए, तीसरा लेटर I यहां पर भी है और तीसरा लेटर I यहां पर भी है, तो इन दोनों में कैसे चूज करेंगे कि पहले दूसरा वाला आएगा कि पहले ए वाला ऑप्शन आएगा। तो इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां भी जरा देखिएगा यम है, यहां पर भी यम है, तो यम के आधार पर भी आप नहीं कह पाएंगे कि किसको पहले रखना है। लेकिन उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो जरा देखिए, यहाँ ए दिखाई दे रहा है और यहाँ ओ दिखाई दे रहा है। ए का क्रमांक 1 होता है और ओ का क्रमांक 15 है। इसका मतलब बच्चों पहले ये आएगा ANIMATE, ये वाला पहले आएगा, और फिर ये तीसरे नंबर पर आएगा बच्चों ANIMOSITY, और सबसे लास्ट में क्या आएगा 4 नंबर पर ANKLE, ये आएगा बच्चों। तो आपसे क्या पूछा गया इस सवाल में? आपसे इस सवाल में बस ये पूछा गया था कि सबसे पहले आने वाला शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, एनी, ये आ रहा बच्चों, ये शब्द आ रहा है। तो ये शब्द कहां दिया गया है, ऑप्शन सी में। तो सबसे पहले आने वाला शब्द क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। तो 39 नंबर में बच्चों आपका आंसर क्या आना है, 39 नंबर में आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। और ये वाला जो शब्द आप देख रहे हैं ये सबसे पहले आ रहा है, और ये कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो इस सवाल का उत्तर बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आइए जरा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आगे देखिएगा 40 नंबर से लेकर के 43 नंबर तक, ये है बच्चों डू योर सेल्फ। ये है डू योर सेल्फ। हर एक बच्चा ध्यान देगा भाई, बड़े राम से ये पूरा सवाल आप निपटा देंगे, डू योर सेल्फ कर लेंगे, क्योंकि जो हमने अभी सवाल कराया है इसी आधार पर आपको ये 43 नंबर तक के सारे सवाल करने हैं। 43 नंबर तक का सारा सवाल हो जाएगा। चलिए आ जाइए 44 नंबर और 45 नंबर के सवाल पर। 44 नंबर का सवाल जरा देखिएगा। 44 नंबर के सवाल में क्या बोला गया है, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में ऐसे कितने पी हैं जिनके पहले यस और आगे आर आता है। देखिए निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने पी हैं जिनके पहले यस और जिनके पहले यस और आगे आर आता है। चलिए श्रृंखला हम लिखते हैं SJASPR, बोलिएगा तो लेटर सारा बोलिए। BKT, हाँ, DUL, PRF, OW के बाद B है, BPGSPRH, QXA,
AZYRSPR। देखिए, तो आपको बच्चों ऐसे P की संख्या काउंट करनी है जिसके पहले यस हो और आगे क्या हो R। तो देखिएगा P के पहले क्या आना चाहिए, यस, और इसके आगे मतलब इसके बाद में R आना चाहिए। तो यहां पर यस पी आर जहां पर बनेगा वही सही होगा। तो देखिएगा पहले देखते हैं कि P कहाँ है। P यहां है और बच्चों P यहां है, फिर आगे जरा देखिएगा P यहां है, फिर आगे जरा देखिए बच्चों P यहां है, फिर P यहां है और फिर P यहां है। तो देखिए कहां कहां एस पी आर बन रहा है। देखिए ये एस पी आर बन रहा है, ये सही है। ये एस पी आर बन रहा तो ये सही है। ये एस पी आर बन रहा ये भी सही है। ये एस पी आर बन रहा ये भी सही है। ये एस पी आर बन रहा ये भी सही है, लेकिन ये एस पी आर नहीं बन रहा है। तो कितना सही है, 3 2 5। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 5। 5 P ऐसे हैं जिनके पहले यस आता है और बाद में आर आता है। तो इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 5 आएगा। कौन सा सवाल है, 44 नंबर। 44 नंबर में ऑप्शन सी आ रहा है और आंसर 5 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए 45 नंबर है डू योर सेल्फ। 45 नंबर डू योर सेल्फ है। आ जाइए 46, 47, 48 और 49 नंबर के सवाल पर। 46, 47, 48 और 49 ये सवाल देखिएगा। मुझे लगता है कि ये सब सवाल तो आप कर ही लेंगे। 46 से 49 नंबर भी बच्चों डू योर सेल्फ है। 46 से 49 नंबर का सवाल भी क्या है, डू योर सेल्फ है। डू योर सेल्फ, क्योंकि सेम आधार पर यह सवाल दिया गया है। आ जाइए 50 नंबर के सवाल पर। 50 नंबर का सवाल देखिएगा। 50 नंबर के सवाल में देखिए एक श्रृंखला दिया गया, वो श्रृंखला हम पहले लिखते हैं R@2929T VA Y5 कॉपीराइट HJ1 P8Q डॉलर चल इसको थोड़ा छोटा करते हैं बच्चों। चलिए W हो गया, W के बाद है 4I डेल्टा UZ। चलिए यहां देखिए सवाल में क्या बोला गया है, उपरोक्त व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। तो वह कौन है, वह कौन है जो समूह से भिन्न है। जो समूह से भिन्न है। तो आइए देखते हैं बच्चों। ऑप्शन ए जरा देखिएगा क्या है, जेपी कॉपीराइट। ऑप्शन बी जरा देखिएगा क्या है, EQ स्टार है। ऑप्शन सी में क्या बच्चों, WI प्रतिशत है। और ऑप्शन डी में क्या है, 9V @ है। चलिए आइए जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान से समझिए। 4 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो आपको बताना है कि एक भिन्न क्यों है। चलिए आइए जरा देखिएगा, पहले समानता ढूंढने के लिए पहले विकल्प पे पढ़ते हैं। तो पहले विकल्प में देखिएगा क्या है, जेपी कॉपीराइट। जेपी कॉपीराइट, जेपी कॉपीराइट है। ध्यान दीजिए भाई, अगर हम जेपी कॉपीराइट की बात करें तो देखिएगा जे यहां है, जे के बाद पी और कॉपीराइट बच्चों इसके देखिएगा लेफ्ट है। तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले वाले लेटर से ये क्या है बच्चों, ये राइट टर्म पे है, और पहले वाले लेटर से ये क्या है बच्चों, ये लेफ्ट टर्म पर है, लेकिन एक के अंतर पर। क्या है बच्चों, एक की गैपिंग है, एक की गैपिंग पर है। ध्यान दीजिएगा, तो पहले लेटर से जो दूसरा लेटर है वो दाएं है और पहले लेटर के बाएं जो है वो तीसरा आपका लेटर है या सिंबल है, जो कुछ भी है। और बच्चों एक का गैप है, क्या है,
एक का गैप है, एक का गैप यहां पर भी और एक का गैप इसके बीच में भी है। यहां जरा देखिएगा ऑप्शन सी, WI और प्रतिशत। तो देखिएगा W के बाद I है, तो W से ये दाहिने है, एक की गैपिंग पर राइट है, और W से बच्चों ये जरा देखिएगा प्रतिशत कहां चला गया, ये बाएं चला गया, ये बाएं चला गया, और ये भी आपका एक की गैपिंग पर है, ये लेफ्ट है और एक की गैपिंग पर है। ऑप्शन डी में जरा देखिएगा 9 से दाहिने V दिखाई दे रहा होगा, 9 से दाहिने जरा देखिएगा, ये देखिए V दिखाई दे रहा राइट टर्न पर, और 9 से बाएं आपको @ दिखाई दे रहा है, ये जरा देखिएगा बाएं @ दिखाई दे रहा है, और ये भी एक गैपिंग पर दाएं है और एक गैपिंग पर ये बाएं है। समझ पा रहे हैं? हम ऑप्शन बी की जरा बात कर लें तो ऑप्शन बी में ये चीज नहीं है। ऑप्शन बी में जरा देखिएगा ई और क्यू के बारे में जरा देखेंगे तो ये ई से बाएं तरफ बच्चों क्यू है, ये आपका लेफ्ट हो गया, और हर जगह आप क्या देख रहे हैं, हर जगह यहाँ राइट था, यहाँ राइट था, यहाँ राइट था, और यहाँ पर लेफ्ट हो गया, तो ये इस समूह से भिन्न है, मतलब यहाँ पर यही सवाल के लिए उत्तर सही है। ई क्यू और स्टार, ई क्यू और स्टार, ये इस सवाल के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बच्चों वर्ड फॉर्मेशन सफलतापूर्वक हो गया आप लोगों का समाप्त। अब जरा मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूं कि इसके बाद क्या क्या टॉपिक चलने वाले हैं, वो जरा ध्यान से समझिएगा भाई। देखिएगा इसके बाद सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे एनोलॉजी, एनोलॉजी, फिर क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी चलेगा, उसके बाद बच्चों क्लासिफिकेशन चलेगा। मैं एक बार जरा सिलेबस निकाल लूं। इसके बाद के मैं टॉपिक आप लोगों को नोट करा दे रहा हूं कि क्या क्या चलना है। पहला टॉपिक इसके बाद चलेगा बच्चों एनोलॉजी, दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा आपका टॉपिक इसके बाद चलेगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ये चलेगा बच्चों। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आपका टॉपिक चलने वाला नंबर सीरीज, फिर उसके बाद बच्चों पांचवें नंबर पर मिसिंग कैरेक्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन, मिसिंग नंबर मैथमेटिकल ऑपरेशन और अर्थमेटिकल रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग। और फिर बच्चों पांचवें पार्ट पे आपका चलेगा फिर छठवें नंबर के पार्ट पे बच्चों आपका पूरा नॉन वर्बल चलेगा, और सातवें नंबर के पार्ट पे बच्चों आपके सारे लॉजिक के चैप्टर चलेंगे, और फिर आठवें नंबर के पार्ट पर आपका इनइक्वालिटी और पजल। इनइक्वालिटी और पजल, इतने सारे चैप्टर बच्चों आपके चलने हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोर्स आपका काफी लंबे समय से चल रहा है बच्चों। 12 मई को आपका बैच स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मेरा पहला ऑनलाइन बैच है, और आप देख रहे होंगे बच्चों की भरपूर सवालों की प्रैक्टिस कराई गई आप लोगों को सारे चैप्टर में, चाहे इंग्लिश अल्फाबेट हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे क्लॉक हो, कैलेंडर हो, डाइस हो, रैंकिंग हो, चाहे बच्चों मशीन इनपुट हो, ठीक है। तो काफी ज्यादा नंबर आप क्वेश्चन कराए गए, इस वजह से समय तो लगा है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है और चीजों को समझा है। तो अब जो ये सब बच्चों आपके चैप्टर हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे दिन के चैप्टर हैं। जैसे नॉन वर्बल